ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा की आस है कि बच्चे पूरा पूरा नष्ट मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। जब तक पूरा पूरा दिल में ये भावना नहीं होगी कि हम बाबा के और बाबा हमारे, तब तक बाबा कहते हैं कि सच्ची प्रीत जुटेगी ही नहीं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जो जौ तिल आदि स्वाहा करते वो सब लौकिक भौतिक यज्ञ है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वो यज्ञ थोड़े समय तक चलते। ये यज्ञ जब तक विनाश न हो तब तक चलता रहेगा। तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब ये यज्ञ की समाप्ति होगी। जब हम सब बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब जाके बाबा कहते हैं पूरा विनाश भी समाप्त हो जाएगा और ये यज्ञ। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से परम उद्देश्य तो जरूर चाहिए। अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी, यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो लोग इनकी कॉपी करते हैं, इसी के अनुसार अपने हिसाब से कुछ कुछ उसमें जोड़ते घटाते हैं और करते हैं। मटीरियल यज्ञ रचते हैं, लौकिक यज्ञ रचते हैं, भौतिक रहता है वो। उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहां चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वो सुनाएंगे, फिर वहां यज्ञ में स्वाहा भी करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा था, इनका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं ना, नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। तो अब रुद्र तो है भगवान शिव, उन्होंने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। ये कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करती हैं। तो ये रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। अविनाशी मतलब जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसी का चलता नहीं है। बहुत में बहुत 1 महीना चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई चलाएंगे तो 1 महीना तक यज्ञ चलेगा। गीता भी 1 महीने तक सुनाते हैं। अब बाबा समझाते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ये है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं, बड़ी कहानी बनाते हैं।
बाबा समझाते हैं ये मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ, अविनाशी पिता द्वारा अविनाशी यज्ञ कराते हैं तो हम अविनाशी आत्मा अपनी स्मृति में आती हैं। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक ये यज्ञ चलना है, क्योंकि बाबा है ज्ञान के सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान के सागर पिता है तो जरूर उनके पास कुछ नया ज्ञान होगा। बाबा अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे न सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विक्रमाजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, वो जलने में समय तो लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ की समाप्ति होती है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं की भी तैयारी हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं भी आगे चलकर और बढ़ेंगी। कभी जोर से बाढ़ होंगे, कभी भूकंप होंगे, कभी अकाल होगा। वो लोग तो कपूड़े मारते हैं कि 4 वर्ष की योजना बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़े ही, टिड्डियां, मक्कड़ आदि भी तो खाते जाते हैं। जब बाढ़ आते हैं बहुत नुकसान कर देते हैं। ये बात इन बेचारों को पता नहीं। तुम जानते हो कि अकाल आदि पड़ना जरूर है। आसार दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। पहले लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे। पहले जब लड़ाई होती थी तो समुद्र में कितने जहाज डूब गए। एक दूसरे का बहुत नुकसान किया था। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। ये यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं। संजय आदि भी हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर निकलेंगे। जिन्हों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये सब होकर गए, फिर आएंगे। फिर भी बाद में फिर मतलब कल बाद फिर ये सारी घटनाएं होंगी, फिर पार्टीशन होंगे। इन बातों को तुम जान सकते हो। तुम्हारे में भी क्रमशः है, लेकिन इस बात को समझने में भी बाबा कहते हैं कि बुद्धि में क्रमशः है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाबा समझाते हैं कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हों को समझाना है। वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल न सके, क्योंकि वो नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परम पिता परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, पहले से ही रूप क्यों नहीं दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़ी ही कि सब पहले से ही बता देंगे, सारी बात पहले ही थोड़ी बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ये ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं दे देते सारा ज्ञान। परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे, ताकि बुद्धि हमारी जो स्थिति की है ना, उसमें धीरे धीरे बातों को जो अपने भीतर भरेंगे और अपने जो लौकिक जीवन जी रहे हैं उसी में से जोड़ेंगे ना, तो बहुत सारी बातों में वो वास्तविक तौर पर बैठती चली जाएंगी और हम ऊपर उठते चले जाते हैं। तो ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही समय पर पढ़ लेंगे, क्रमशः पढ़ेंगे और पढ़ने में समय भी लगता है। इसका नाम ही है
अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में। तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, समय भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। ये तो है 4 भाग। स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान यानी दिन, आधा कल्प भक्ति अर्थात रात। तो ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। इतना प्यारा बाबा उदाहरण देते हैं। गिरते गिरते एकदम खत्म हो पड़ते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती है, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विकारी कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना। तुम जानते हो, इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकते। पापा बहुत गहरी गहरी बातें कहते हैं कि तुम जानते हो कि इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकते। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती ही नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। अगर भगवान मिल जाएंगे तो भक्ति स्वाभाविक बंद होगी। तो भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन भगवान उस मार्ग से मिलेंगे ही नहीं। तो आधा कल्प भक्ति को चलना है। ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। दुनिया नई कैसे बनती है, इसको चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े या ओपनिंग करानी होती है, कोई प्रदर्शनी करनी हो, ओपनिंग करानी हो, तो मदद तो लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, उनको फिर धन्यवाद तो करेंगे ही, तो बधाई देने के लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रख लिया है। श्री श्री बाबा समझाते हैं कि श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब तो भ्रष्टाचारी है, तो अभी श्री श्री का कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन लगाते हैं। फिर बाबा श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं, वो फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाओं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं, खुद पतित हैं। अभी जो राजाएं हैं वो उनकी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वो पवित्र थे, अभी के तो है नहीं। तो पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाइनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं। श्री श्री तो कहते रहते हैं। अभी बेहद के पिता तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए। क्षण में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाले बड़े सजग और एकदम होशियार होने चाहिए, फुर्तीले होने चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है, एकदम अजीबो है और एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला। ऊंचे से ऊंचे भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को है। भगवान कितने ऊंचे से ऊंचे हैं और पढ़ाते बाबा देखो किनको है। बाबा कह रहे हैं अहिल्याओं और कुब्जाओं को। तो भगवान वाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ, नाटक में ऐसी नूंद है।
परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही हैं। सब खुद को पहले पाप आत्मा समझेंगे तब तो फिर उसको हटाने की, उसको निकलने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो एक क्षण में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाबा का बनंती फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, और फिर कहेंगे मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं इस ज्ञान में आगे चल नहीं सकता। मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नहीं सकूंगा, मैं छुट्टी लेता हूँ। नाटक की भावी है, बाबा को फारकती दे देते। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नरम हो जाए। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गरम हो। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, ऐसा नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। बाबा कहते हैं कि हम माया को क्यों बोलेंगे कि वो नरम पड़े, उसको तो हम और गर्म होने के लिए कहेंगे। तुम्हारी कितनी काबिलियत है, कितने ज्यादा तुम ज्ञान में आप प्रखर हो रहे हो, उसको तो बाबा देखते हैं ना, वही देखना ही था, वही तो है परीक्षा। तो तुम मांगते ही हो कि जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। तो बाबा कहते हैं एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से, विकारों से कितनी दिल, उसमें कितना मन लगता है विकारों का काम करने में, विकारों के अधीन रहने में, क्योंकि बुद्धि इतनी बंद है, समझ ही नहीं पाते हैं कि हम विकारों के अधीन है। विकार हमारे ऊपर हावी है, उसका काम करे जा रहे हैं, खूब मजा आ रहा है। चलते चलते गिर पड़ते। हम शादी करना नहीं चाहते तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। हम पतित बनेंगे तो फिर सबके आगे सिर झुका के घूमते रहो, क्योंकि भाई हम भी पतित हैं। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहें। बेहद के पिता कहते हैं कि पवित्र और पूज्य बनो, एक ही राजयोग का इम्तिहान। कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना किरदार निभाता है। रिजल्ट फिर भी, परिणाम वास्तविकता में क्या होता है, वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। ये नाटक है और हम कलाकार। बाबा कहते हैं पूरा नष्ट मोहा बने तो बाबा से प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, आपको बिना माने पूरा का पूरा पकड़ लेंगे, पूरा वर्षा लेंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, बहुत जोड़े बाबा कहते हैं ऐसे होंगे जो दोनों ही युगल जो है वो पवित्रता के इस ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, ज्ञान अग्नि में खुद को शुद्ध कर लेंगे। और ऐसे बहुत होंगे और वो स्वर्ग धाम भी जा सकेंगे। तो फिर जल्दी जल्दी वृक्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो बाबा कहते हैं वृक्ष फिर अच्छा से बढ़ने लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगी लगे लगे प्रति मात पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, मात पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस उनके अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सेवा के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है, चुस्त दुरुस्त रहना है, फुर्तीला रहना है, एकदम बुद्धि सटीक सजग रखनी है। और माया कितना भी गर्म हो सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है। घबराना नहीं है, माया तो आएगा, उसका काम है आना, हमें उसे पहचान लेना है और उसको
बाहर से ही भगा देना है। ऐसे अपने आप को इतनी ऊंची स्थिति में रखना है कि वो खुद ही खुद भाग जाए, हमें उसके साथ युद्ध करना ना पड़े। और आगे मेरे बाबा वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, ऑपोजिशन करने वाला हो, विरोध करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, जो स्वभाव से उसका विरोध अलग स्वभाव हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को क्षण में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को उभार कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हर एक आत्मा को, चाहे वो ज्ञान में हो या ना हो, हर एक आत्मा को हम इस दृष्टि से देख पाए कि उसके अनेक जन्मों का संस्कारों के बंधन में वो आत्मा बंधी हुई है, इसलिए ऐसा काम कर रही है, ऐसे बोल रही है। ये भावना जब हमारे भीतर होगी तो हमारे भीतर से स्वाभाविक रूप से बड़ी सहजता से उनके प्रति दया भावना निकलेगी। और बाबा कहते हैं ऐसी दया भावना ही हमारा आदि दातापन का संस्कार है। और इसलिए ये चीज हमारे भीतर जब उभरती रहेगी ना, लगातार यही भावना हमारे मन में रहेगी, तो किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई बुरी बात, कोई बुरी भावना उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। इसी को कहा जाता है माया नजदीक आ ही नहीं पाएगी, वो दूर से ही चली जाएगी। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है कि अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। हर आत्मा के संस्कारों को बाबा कहते हैं इस स्तर पर हमें पहुंचना है कि हम दूसरी आत्माओं के संस्कारों को बदल दें। अभी वरदान में भी बाबा ने कहा ना कि उसके कई जन्मों के कड़े हिसाब किताब क्षण में समाप्त हो जाएंगे हमारे भीतर की दया भावना से। तो ये हमारी स्थिति इतनी ऊंची होनी चाहिए, हम अपने संस्कारों से, इन संस्कारों के बंधनों से इतने मुक्त होने चाहिए कि हम हमारी भावना से दूसरी आत्माओं के संस्कार समाप्त हो जाए। हमारी आत्मा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि ये काम अपने स्तर पर हम उलझे नहीं रह जाए कि अरे अभी तो हमको अपना ही संस्कार से उभर नहीं पा रहे हैं तो दूसरों का क्या करें। ये स्थिति से हमें जल्द से जल्द ऊपर उठना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। तो योग युक्त आत्माएं तूफान को भी तोहफा बना देती हैं। हाँ जी बाबा, बहुत 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 धन्यवाद बाबा, इस अकूट ज्ञान खजाने के लिए बाबा का बहुत 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 धन्यवाद बाबा। ओम शांति, ओम शांति बाबा।